हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर पैचवर्क का एक नया पैटर्न लेकर आई हूँ। और जैसा कि भी कुछ दिन पहले मैंने आपको बेडशीट बताई थी और उसमें इस तरह के पीसेस जुड़वाए थे। जो एक पीस की जो विड्थ थी वो 3.5 थी और ये 6 इंच थी। तो उसी में से ये कुछ पीस फिर बच गए हैं और इससे मैं एक नया पैटर्न बताऊंगी। तो इसमें हमें करना क्या है, ये जो जोड़े हुए पीसेस हैं इनको हम क्या करेंगे, जस्ट हाफ कर लेंगे। इस तरह से हाफ एंड हाफ कर लेंगे। सब जुड़े हुए पीस हैं ये आपस में, इनको हाफ कर लेना है। और अगर आपके पास नहीं बचे हैं तो आप अगर ये पैटर्न बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस तरह से 3.5 इंच बाई 6 इंच के दो डबल डबल कलर के पीस जोड़ लीजिए और उसको फिर इस तरह से बीच में से कट कर लीजिए, क्योंकि छोटा पीस कट करके जोड़ने में उतनी सफाई नहीं आती है। तो बड़े पीस कट करके और तुरंत जोड़ लेने में ज़्यादा आसान रहता है। अब हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है इस तरह से। इसके 2 पीस हो गए हैं तो इसको अभी एक अलग कर देंगे, एक रखेंगे और कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसको लगाएंगे। तो ये तो सारे अलग ही कलर हैं तो अच्छा लगेगा देखने में। हम इसको बस ये कि मिलता जुलता, एक के ऊपर एक नहीं होना चाहिए, थोड़ा अलग कर लीजिए। इसको यहाँ जस्ट अपोजिट कर देते हैं। अब यहाँ पर फिर एक कोई दूसरा ले लेते हैं, यहाँ रेड ले लेते हैं, इस तरह से इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर भी डिफरेंट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, अब बचा ये 2 पीस, इसको यहाँ पर उलट देंगे और इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये एकदम अलग कलर तैयार हो जाएगा। तो अब इसको हमें इसी तरह से जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक साथ पहले रख लेंगे। अगर आप बहुत बड़ा पीस बना रहे हैं तो सारे पीस सेट कर लें और उसमें मोबाइल से उसका एक शॉट ले लें। फिर आप मोबाइल से देख देख करके सारे पीसेस को जोड़ सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। नहीं तो अक्सर होता है क्या है कि हमने लगाया कुछ और कॉम्बिनेशन और जोड़ दिया कोई दूसरा कॉम्बिनेशन, तो फिर वो थोड़ी सी जो आइडिया है वो गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि उसकी फ़ोटो खींच लें और फिर जोड़ें। तो अब मैं इसको यहाँ पर इसके साथ जोड़ूंगी। और इसको उसी तरह से रख दूंगी जैसे उठाया था, इस तरह से। ये तो हमने जोड़ दिया, लेकिन हमने क्या किया था, जब कट किया था तो जो ये पहले से जॉइंट पीस था तो यहाँ पर सिंगल सिलाई हो गई, तो ये उधड़ सकता है। तो अब इसको भी हम मजबूत कर लेंगे। अब ये सारे पीसेस हमारे मजबूत हो चुके हैं। अब हमें इसमें इन सबको आपस में जोड़ना होगा। तो अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे और जो ये सिलाई है इसको सिलाई को सिलाई के साथ ही दबाएंगे और वहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे। शुरू में भी डबल मशीन, जितने जोड़ हैं वहाँ पर भी डबल मशीन चलेगी। अब इसके साथ इसको जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ देंगे। अब ये सारे पीसेस हमारे इस तरह से जुड़ गए हैं। अब इसको और अच्छा डेकोरेट करने के लिए, नया पैटर्न बनाने के लिए सिंपल चेक ना रहे, इस तरह से कोई प्रिंटेड पीस ले लेंगे
और 1.5 इंच बाई 1.5 इंच के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जितने भी जोड़ आएंगे उतने जोड़ गिन लीजिए और उतने पीसेस काट लीजिए। 1.5 इंच के 9 पीस। अब ये हमने सारे पीसेस काट लिया। अब इनको हमें यहाँ पर लगाना है। अब सिंपल इसको हमें मोड़ना नहीं है किनारे से, इसको यहाँ पर ये जो जोड़ आ रहा है तो इसका जो कॉर्नर आ रहा है इसको बस इस तरह से मिलाना है, सेंटर पे बिल्कुल रखना है और इसको सिंपल मशीन चला करके ये सारे पीसेस को जोड़ देना है। जोड़ते समय पहला टाँका डबल, फिर जितने भी कोने हैं सब में डबल मशीन चलेगी। इसको हमने ये सारे पीस जोड़ दिए। ये पीस जो हमने जोड़े हैं ये आपके कलरफुल अलग अलग, या जैसे इतना सारा कलर है, अगर इसमें कहीं ब्लैक नहीं है तो आप कोई ब्लैक कपड़ा ले सकते हैं, वाइट ले सकते हैं। जो नीचे वाले कपड़ों में जो कलर ना हो वो एक कलर यहाँ पर आप लगा सकते हैं, नहीं तो प्रिंटेड लगा सकते हैं जो आपको मिल जाए, या जीन्स के जो टुकड़े होते हैं उनको भी लगा सकते हैं, उससे भी खूबसूरती बहुत अच्छी आएगी। अब इसको हम क्विल्ट करेंगे। तो क्विल्ट कैसे करना है, सिंपल जैसे फॉर्म हम लेते हैं, फॉर्म शीट लेंगे उसी के साइज़ में और एक लाइनिंग लेंगे। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ पहले हम एल शेप में इसको जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद अब क्या करना है कि यहाँ पर हमारी सिंगल सिलाइयाँ चली थी, बीच में ये छोटे पैच हमने अलग से लगाए। तो इसमें हम इसको बिल्कुल सीधा जो कपड़े की जोड़ आया है उस पर एक मशीन चलाएंगे सब पर इस तरह से, तो ये अपने आप में और मजबूत हो जाएगा। अब ये सीधी सिलाइयाँ पड़ गई, पीछे की तरफ से दिखाई देगा। अब इसमें हमें इस तरफ से मशीनें चलानी है जहाँ पर ये जोड़ है। तो ये जो बीच में हमने छोटे पीस लगाए हैं ये भी दब जाएंगे, पहले ही हमने डबल मशीन चला दी थी, वो भी दब जाएंगे और पूरी क्विल्टिंग भी हो जाएगी। और इस तरह से इसकी क्विल्टिंग हो गई। अब इसी पीस को आपको बड़ा करना है तो पहले छोटे छोटे पीस इस तरह से तैयार कर लीजिए। सेम प्रोसीजर में इतने ही बड़े बड़े पीस तैयार कीजिए। इकट्ठा बड़ा सा तैयार करने में फिर उसमें झोल आने लगते हैं, सफाई नहीं आती है। तो छोटे छोटे पीस तैयार कीजिए। ये बीच वाले पैच वगैरह भी लगा लीजिए। क्विल्टिंग पहले मत कीजिए, पहले सारे पीसेस तैयार कीजिए। इस तरह के बिना क्विल्ट किए पीस तैयार कीजिए और फिर उनको आपस में जोड़िए। अब मतलब बिना फोम लगाए पहले इस तरह के पीस तैयार कर लीजिए और फिर इस तरह से जोड़िए। छोटे छोटे पीस तैयार होने के बाद पूरा जुड़ जाने के बाद फिर ये वाले जो पैच हैं अगर आपको यहाँ लगाना है तो यहाँ लगाइए, नहीं तो इसी तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस दे दीजिए। यहाँ जोड़ लगाने की ज़रूरत, मतलब केवल सिल दीजिए इसको सीधा। इसको इतना पार्ट अलग करके तो अपने आप में एक पूरी एक प्रिंट तैयार हो जाएगी। बीच में अलग से कोई प्लेन पट्टी या इस तरह से जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद इसको सिलने के बाद इसी तरह से सारे पीसेस, जितना भी लंबा चौड़ा आपको बेडशीट बनानी हो, मेज पोश बनाना हो, कोई कवर बनाना हो, मेज पोश बनाना हो, टेबल मैट बनाना हो, उस तरह से इसको तैयार करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर 2 पीस इस तरह से क्विल्ट कर लिया और आप लोगों को एक आइडिया दे दिया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।